आप एक कृषि वैज्ञानिक हैं। मानव जीवन में वृक्षों का क्या अपना महत्व है? धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर विकास रंजन चौधरी, वैज्ञानिक उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी से। वृक्ष मानव जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात बहुत जोर शोर से चल रही है। और जो जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो वृक्षों की अंधाधुंध कटान है। वृक्षों की कटान क्यों हो रही है, उसके पीछे भी कुछ बिंदु हैं। जैसे कि ज़्यादातर इस समय हाईवेज का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह का औद्योगिकीकरण हो रहा है। तो उस कारणों से बड़े पैमाने पर इसके साथ साथ आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो लोग आवास दूर दूर बढ़ करके बना रहे हैं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में वृक्षों का कटान काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है। अब जब वृक्षों का कटान हो रहा है, जिस मात्रा में वृक्ष होने चाहिए उस मात्रा में वृक्ष नहीं होंगे तो समस्या पैदा होगी, क्योंकि वृक्षों का सीधा संबंध जलवायु से है। वृक्ष हमारे वर्षा चक्र को निर्धारित करते हैं। किस क्षेत्र में कितना पानी बरसेगा, ये एक तरह से वृक्षों के मौजूदगी से ही निश्चित होता है। अगर एक आम तौर पर हम बात करें तो वृक्षों का मानव जीवन में अगर महत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा महत्व है, वृक्ष ऑक्सीजन देने का काम करता है। हम जितने भी मानव या पशु पक्षी या जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या तमाम अन्य तरह की विषैली गैसें जो वायुमंडल में जा रही हैं, उन सबको अवशोषित करने का काम करता है और इसके अलावा ऑक्सीजन को प्रदान करता है। किस तरीके के पौधे सबसे अधिक लगाना चाहिए? देखिए, कोई भी वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो वो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन देता है। लेकिन अगर कुछ पौधों की बात करें, जैसे कि बरगद का पौधा है, तो बरगद का पौधा सर्वाधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसी तरीके से पीपल एक ऐसा पौधा है जो आपको दिन रात ऑक्सीजन देता है। ऐसा अनूठा पौधा है जो आपको 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। और अगर एक अनुमान की बात करें, हम एक आंकड़े की बात करें, तो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में सांस लेने के लिए लगभग 1.6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 1.75 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एक वृक्ष 1.6 टन ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से माना जाए तो पूरे जीवन काल में एक आदमी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो एक वृक्ष दे देता है। तो ये तो वृक्ष का सबसे बड़ा महत्व हुआ। इसके अलावा आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका एक सीधा असर टेम्परेचर बढ़ने पे भी हो रहा है। तो पौधे जो होते हैं, जहाँ जिन क्षेत्रों में वनों का आच्छादन ज़्यादा होता है वहाँ तापक्रम नियंत्रण में रहता है और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने पाता। जैसे अगर आप देखें मलिहाबाद क्षेत्र की मैंगो बेल्ट में चले जाएं तो वहाँ की सड़कों से जब आप गुजरेंगे तो आपको बिल्कुल ठंडी हवा का एहसास होगा। मैनपुरी की स्थिति क्या है? मैनपुरी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह है कि पिछले 5-7 वर्षों से जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हर साल वृक्षारोपण अभियान जुलाई माह में बड़े पैमाने पर जोर शोर से चलाया जाता है और उसमें करोड़ों वृक्ष लगाए जाते हैं। तो उसका प्रभाव धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। जैसे देश के सभी क्षेत्रों का एक औसत आकलन निकाला जाए तो राष्ट्रीय वन नीति में 33% वन होना चाहिए, और इसमें से जो वर्तमान में जो स्थिति निकल के आ रही है, इस समय 24.62% भूमि वनों से आच्छादित है भारत की। और 2021 की जो एक रिपोर्ट जो निकली है उसके अनुसार 2019 की तुलना में लगभग 3 सालों में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वन क्षेत्र में देखी गई है। तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। इसके अलावा वृक्ष प्रदूषण को अवशोषित करने का काम करता है, वर्षा के चक्र को नियमित करने का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। जिन क्षेत्रों में पानी बहता है और वहाँ वन क्षेत्र नहीं है तो मिट्टी कट करके वहाँ पर एक तरह से ऊसर या बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होने लगता है। इसके अलावा वृक्ष हमको फर्नीचर देते हैं, उनके फल फूलों से तमाम तरह की औषधि बनती है, तमाम तरह का भोजन हमको मिलता है, और इसके अलावा लकड़ी हमारे ईंधन का मुख्य स्रोत होती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम बहुत छोटा मान के चलते हैं, वन्य जीवों को बहुत बड़ा आवास प्रदान करता है। जंगल के जितने जीव हैं, चाहे बड़े जीव हों चाहे इतने छोटे सूक्ष्म जीव हों जो हमको नहीं दिखते, मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन सारे लोगों को
ये मिट्टी के आसपास के क्षेत्र में आवास प्रदान करने का काम करता है। और मानव जीवन को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आदमी वृक्षों के बीच में रहते हैं उनमें तनाव नहीं देखने को मिलता, वो खुशहाल रहते हैं। वृक्ष हमारी तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैव विविधता जो ये उनको रक्षा करने में वृक्षों का, बगीचों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बगीचे की मिट्टी के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ की मिट्टी में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव आपको लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष पाए जाते हैं, जिसमें से अगर पौधे की जड़ के आसपास की मिट्टी को अगर आकलन किया जाए तो 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10 अरब जीवाणु कोष पाए जाते हैं। तो इससे वृक्षों के आसपास की मिट्टी का और वृक्षों का पर्यावरण में रोल समझा जा सकता है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।